देखो अभी इवेल्युएट बोला, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस है और अंदर में क्या कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। आप ये पढ़े हो कॉस इनवर्स -1/2। बताओ ये वैल्यू पहचान किया है ना -1/2, कैसे किया था याद है? हम इनको लेट x नाम दे देते, फिर cos x इक्वल टू क्या होता था -1/2, फिर हम लिखते थे। बट cos का कौन सा आंसर हमें नेगेटिव आंसर पता नहीं रहता था, हम लिखते थे पॉजिटिव। cos का कितना होता है 1/2, cos उसमें 30 है, इसमें 60 है, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। RHS सेम नहीं है तो LHS भी सेम नहीं होगा। ये नेगेटिव वाला प्रॉब्लम है। नेगेटिव वाले में याद होगा आपको क्या करते थे, सिर्फ माइनस लगाते हैं। क्या नेगेटिव में 3 टेक्निक थी, 2 टेक्निक थी, 2। एक में सिर्फ माइनस लगाना, दूसरी में पाई माइनस लगाना। तो पाई माइनस किस किस में रहता था याद है? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। उसमें क्या लगता था पाई माइनस। तो क्या लगाना चाहिए आपने पाई माइनस। नेगेटिव वाला प्रॉब्लम है प्रिंसिपल वैल्यू। तो बताओ कॉस पाई माइनस बराबर थी। कॉस में पाई में क्या होता है, पाई में ट्रिग्नोमेट्री कैसे रहती है एज इट इज। पाई में ट्रिग्नोमेट्री कैसी रहती है एज इट इज। और अब बताओ हो गया कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई माइनस एन है, ये पाई माइनस एन है सेकंड। सेकंड में कॉस कैसे रहता है नेगेटिव। तो क्या हो गया माइनस कॉस पाई माइनस कॉस पाई/3 कितना होता है 1/2। और अब बताओ कितना हुआ ये 2π/3। अब बताओ RHS सेम है कि अगर RHS सेम है तो LHS भी क्या होंगे सेम। तो cos x इक्वल टू क्या हुआ cos 2π/3। RHS सेम है तो LHS सेम। अब आप बताइए cos करता है, x की वैल्यू कितनी 2π/3। लेकिन बताओ 2π/3 अपनी रेंज में है क्या? तो हम एक वर्ड लिखते हैं सिंस। बताओ cos इनवर्स की रेंज क्या है? cos इनवर्स की रेंज बताइए ना 0 से पाई। को देगा वो खापा से इधर कर भी 0 से पाई। cos ये बताओ ये उसमें रेंज में है क्या? π/3 यानी 60 होता है। 60 टू 120 डिग्री बराबर 0 to 180 में आता है। ये उस रेंज में, इसका मतलब x की वैल्यू बराबर कितनी है 2π/3। यानी इसका मतलब ये जो है cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x यानी कौन 2π/3। अब दूसरा tan इनवर्स √3। हम चाहो तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको क्या लेंगे, सपोज y लेंगे, तो tan y कितना होगा √3। बट बताओ tan का कौन सा आंसर √3 आता है? प्रिंसिपल वैल्यू की प्रॉब्लम है नहीं। tan का आता है कितना 60 डिग्री, कितना होता है √3। तो बताओ RHS सेम है तो LHS सेम होगा ना, RHS सेम तो LHS सेम। बताओ tan कट गया, y की वैल्यू कितनी π/3। लेकिन पहले लिखना पड़ता है कि ये उस रेंज में। बताओ tan इनवर्स की रेंज क्या है? tan इनवर्स की रेंज है -π/2 टू +π/2। ये वाली रेंज है tan इनवर्स की -π/2 टू। ये sin इनवर्स की भी है, कोसेक इनवर्स की भी और tan इनवर्स की भी है। बताओ 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री -90 से +90 में आता है। देयरफॉर y की वैल्यू होगी π/3। तो देखो देयरफॉर क्या हो गया tan इनवर्स √3 इक्वल टू y यानी कितना π/3। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स -1/2 tan इनवर्स √3। ठीक है। अब ये cos है, बताओ इसका आंसर क्या है cos इनवर्स का? cos इनवर्स का आंसर क्या है 2π/3। tan इनवर्स का आंसर क्या है π/3। और इसका आंसर 2π/3 और इसका आंसर कितना है π/3। कितना हो गया 2π/3 + 1π/3। डिनोमिनेटर सेम है 2π + 1π 3π। बताओ कितना हुआ 3 कट गया पाई। बताओ cos इनवर्स पाई कितना होता है? cos इनवर्स नहीं, सॉरी cos 180 कितना होता है? इसको बोलते हैं 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है? इधर देखो cos पाई कितना होता है -1। ठीक है, ऐसा cos पाई -1। ये है आपका आंसर। एक नेक्स्ट है
अब आप देखिए साइन कॉस इनवर्स माइनस 1/2 ये आपके पहचान का है, ये हम पढ़े हैं। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्रिंसिपल वैल्यू पढ़े थे ना ऐसे नंबर से। हम इसको क्या लिखते थे, पहले x लिखते थे। तो cos x इक्वल टू क्या होता था, -1/2। अब आप बताओ क्या लिखते थे फिर हम, वर्ड। बताओ cos का कौन सा आंसर, हमें -1/2 पता नहीं, हमें क्या पता रहता था, +1/2। cos 45 डिग्री होता था +1/2। फिर हम क्या करते थे, हमें तो ये दोनों सेम नहीं, तो ये भी दोनों सेम नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करते थे, हम करते थे cos, क्या करते थे, पाई माइनस पाई। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में ये टेक्निक थी पाई माइनस की। क्या था, पाई माइनस, तो कॉस में क्या होता है, पाई में एज इट इज रहती है, कॉस का कॉस है। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई माइनस है सेकंड, सेकंड में कॉस कैसा रहता है, नेगेटिव। अब बताइए कितना होगा, 4 माइनस 1 पाई, कॉस 3π/4 और ये -1/√2। और अब बताओ RHS सेम ही, अगर RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम। तो cos x इक्वल टू कितना, cos 3π/4। और अब बताओ cos का कट गया, x की वैल्यू कितनी, 3π/4। लेकिन पहले आपको लिखना पड़ता है कि ये 3π/4 उस रेंज में है क्या। बताओ cos इनवर्स की रेंज क्या रहती है, अभी को देखो आज नहीं, खापा से कर्मेश्वर 0 to π। तो बताओ π/4 यानी होता है 45 डिग्री, 45 into 3 135 डिग्री, 135 डिग्री बराबर यहाँ पे आता है 0 और 180 के बीच में। तो ये बराबर उसके बीच में, 0 से 180 के बीच में। तो ये है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3π/4 हो गई x की वैल्यू 3π/4। अब आप बताइए x है कौन, ये, तो देयरफॉर cos इनवर्स -1/√2 यानी कितनी, 3π/4। अब शुरू करें, अब ये मेन क्वेश्चन अपना, साइन cos इनवर्स -1/√2 ये मेन क्वेश्चन है। तो साइन को बताओ इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आया 3π/4। अब बताओ साइन 3π/4 को कैसे सॉल्व करना है। साइन कितना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री कैसे सॉल्व करते हैं, 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 180 - 45, 180 - 45 कितना होता है, 135। तो 180 यानी क्या होता है, पाई, 45 यानी π/4, 4π - 1, 4π - 3π/4 है बराबर। बताओ पाई में क्या होता है, पाई में ट्रिग्नोमेट्री कैसे रहती है, एज इट इज। साइन का क्या होगा, सेम। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव, और साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो ये है आपका आंसर इसका। तो इस तरीके से करना, पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली जो हमें पहले से पता है, प्रिंसिपल वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। और जब इसकी वैल्यू मिली तो ये क्वेश्चन लिखा में, साइन इसकी वैल्यू है 3π/4 और ये हम पढ़े साइन 135 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालना, इसको ऐसे लिखना 130। देखो 45 पता होता, पूछा होता तो हमें पता है, 60 पूछा होता पता है, लेकिन 135 कैसे, तो उसको लेके ऐसे लिखना 135 में क्या होता है, 180 - 45 यानी 135, π/4 यानी 45, 45 की जगह 135। तो इसको लिखना 180 - 45। पाई में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन π/4 1/2। इस तरह से वो करना था। देखिए इस प्रॉब्लम में ये जो आपको दिया है ना, इसमें कॉस इनवर्स और tan इनवर्स है, और तो ये नंबर हमने पहचान के नहीं है। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर पहचान के नंबर नहीं थे तो इनवर्स को कैसे सॉल्व करना। कॉस इनवर्स 4/5 को हम थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा कितना होता है, 4/5। फिर हम निकालते हैं ट्रायंगल जिसमें थीटा लेते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, 4/5 यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बची हुई साइड पाइथागोरस से आएगी 3। फिर हम वैल्यू निकालते हैं कॉस थीटा की मिलने के बाद, साइन थीटा की बताओ कितनी होगी, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा है ये tan इनवर्स, इसको हम 5 ले लेंगे, तो बताओ tan 5 कितना होगा, 5/2। ये नंबर पहचान के नहीं है, अगर पहचान के होता ना तो प्रिंसिपल वैल्यू जैसा पढ़े थे वैसा निकाला था। फिर से एक ट्रायंगल लिया, 5 लिया, tan 5 कितना होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, 5/12। तो बची हुई साइड कितनी होगी, 13। कैसे क्या, 12 का स्क्वायर 144, इसका 25, 144 + 25 169, उसका स्क्वायर रूट 13। जैसे tan 5 मिला
तो हम यहाँ पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू पता कर सकते हैं। साइन फाइव कितना होगा, साइन फाइव होगा अपोजिट साइड 5/30 और कॉस फाइव कितना होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट है 12/30। और अब शुरू करो अपना मेन क्वेश्चन। ये अपना मेन क्वेश्चन साइन जो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स 4/5 यानी थीटा प्लस tan इनवर्स 5/2 यानी 5। ये क्या है साइन थीटा प्लस फाइव। अब बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी SCCS। बताओ साइन थीटा कितना होता है, देखो यहाँ पे साइन थीटा है 3/5। कॉस फाइव कितना है, कॉस फाइव 12/13। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है 4/5। साइन फाइव कितना है 5/13। अब बताइए कितना होगा 36/65 20/65। डिनोमिनेटर कैसा है सेम 36 + 20 56। ये है आपका आंसर इसका ये वाला। इस तरीके से जब नंबर अपने पहचान के नहीं है तो हमने ऐसे प्रॉब्लम किए हैं, तो आप एक साथ ऐसे प्रॉब्लम देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और इसी के साथ क्या होता है अपना चैप्टर हम एंड करेंगे।